अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स वोमिका है। आज मैं आपको नक्स वोमिका के हवाले से क्लिनिकल टिप्स दूंगी कि हम क्लिनिकली नक्स वोमिका को रोज़मर्रा इमराज में किस तरह कामयाबी के साथ इस्तेमाल करते हैं। अव्वल तो नक्स का नाम ही किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। नक्स को इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल है कि नक्स के ऊपर बात करना इस वक्त कुछ ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं सूरज को चिराग दिखाने जा रही हूँ। नक्स की कोई तारीफ करे ना करे, नक्स को कोई बयान करे ना करे, होम्योपैथी का स्टूडेंट, होम्योपैथी का डॉक्टर जो है वो नक्स वोमिका को इस तरह जानता है, इस तरह पहचानता है जैसे बच्चे अपनी माँ को जानते हैं। लेकिन बहरहाल एक टीचर के तौर पर मुझे नक्स वोमिका के हवाले से आज बात करनी है और मुझे आपको समझाना है, बताना है कि हम कैसे नक्स वोमिका को क्लिनिकली कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और जाहिर है मैं हमेशा की तरह ये बात कहूंगी कि मुझे आपको नक्स को पढ़ाना नहीं है, मुझे आपको सिर्फ बताना है कि एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी को हम किस तरह क्लिनिक में कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या हमने किस तरह दरिया को कूजे में बंद करना है। नक्स वोमिका के हजारों में सिम्टम्स हैं, तो जाहिर है मैं यहाँ आपको एक एक सिम्टम तो नहीं बताऊंगी। मैंने तो आपको ब्रीफ करके इसको बताना है, शॉर्टली बताना है, मुख्तसर अंदाज में आप कह लीजिए, मुख्तसर वक्त में मैंने आपको इसके बारे में बहुत कुछ समझाना है और उसके लिए जाहिर है कि मैं एक कोशिश ही कर सकती हूँ, वरना जिस तरह मैंने कहा कि होम्योपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक स्टूडेंट नक्स वोमिका को इस तरह जानते हैं, इस तरह समझते हैं जैसे बच्चा अपनी माँ को जानता और पहचानता है। नक्स वोमिका एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज वो होती हैं जो आपके जिस्म के तमाम सिम्टम्स, आपके जिस्म के हर ऑर्गन के ऊपर जो है असर रखती हैं। नक्स वोमिका को अगर मैं दो लफ्जों में बयान करूं तो वो दो लफ्ज हैं, तईश और अय्याश। अय्याशी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए मैंने अय्याश का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तईश एक अलहदा लफ्ज है, अय्याश एक अलहदा लफ्ज है। गो दोनों में एक दूसरे के हवाले से बहुत सारी चीजें इंटरलिंक करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो लोग तईश की जिंदगी गुजार रहे हैं वो अय्याश भी हों, और ये भी जरूरी नहीं कि जो अय्याश हों वो बड़ी तईश की जिंदगी गुजार रहे हों। दो लफ्जों में फर्क है। अगर आप इन दोनों लफ्जों को समझ लें, आप इन दोनों लफ्जों को अच्छी तरह जान लें, इनकी गहराई को आप माप लें, तो आप नक्स वोमिका को जान जाएंगे। तईश कहते हैं सहल पसंद जिंदगी गुजारना, आरामदेह जिंदगी गुजारना। ऐसे अफराद जिन्हें जिंदगी की हर सहूलत मुयस्सर होती है। घर में काम काज करने के लिए नौकर मुलाजिम चाकर होते हैं, मुलाजिम होते हैं। किचन में काम करने के लिए उनके पास मुलाजिम होते हैं। घर से जब बाहर निकलते हैं तो उनके पास गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, होटलिंग करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां बैठ के मजे से अपने ठंडे ऑफिस में काम करते हैं, दावतें उड़ाते हैं, होटलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, रात देर तक जागते हैं और सुबह जो है वो उठते हैं। ऐसे अफराद जो सहल पसंद जिंदगी गुजारते हैं, जिनकी जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है लेकिन बड़ी ही आरामदेह जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो तईश की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तईश की जिंदगी गुजारने वालों में अय्याशी का कोई पहलू नहीं होता, यानी कि जो टिपिकल अय्याशी का लफ्ज है वो इसमें नहीं आता है। अय्याश अगर मैं वाज़ेह करूं तीन लफ्जों में तो वो अफराद जो शबाब, शराब और कबाब के शौकीन होते हैं, वो लोग अय्याश होते हैं। जो सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं किसी के साथ, जो दोस्तों की महफिलों में शराब पीते हैं, रात देर तक जागते हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि तीन लफ्ज अगर मैं कहूं शराब, शबाब और कबाब, तो ये अय्याश है। तईश और अय्याश दोनों में फर्क यह है कि तईश वाली जिंदगी गुजारने वाला शख्स खातून, मर्द या लड़का, जरूरी नहीं कि अय्याश भी हो। अय्याशी जो है वो एक डिफरेंट एंगल में आती है। तो नक्स वोमिका इन दो लफ्जों के गिर्द घूमती है। ऐसे अफराद जो तईश की जिंदगी बसर करते हैं और ऐसे अफराद जो अय्याश हैं।
اب یہ तईश की जिंदगी बसर करने वाले मर्द भी हो सकते हैं, ये औरतें भी हो सकती हैं, और अय्याश जो है लफ्ज जो मैंने इस्तेमाल किया वो मर्द भी हो सकते हैं, वो खवातीन भी हो सकती हैं। बेसिकली तो नक्स वामिका को मर्दों की दवा कहा जाता है, और जहां तक मैं समझती हूँ वो इस बुनियाद पर ही कहा जाता है कि मर्द चूंकि खवातीन की निस्बत ज्यादा अय्याश होते हैं, उनके पास ज्यादा चांसेस होते हैं घर से बाहर निकलने के, दोस्तों की महफिलें जमाने के बनिस्बत खवातीन के, तो शायद इसी वजह से अय्याश या अय्याशी का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं ये पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको कहा कि तईश की जिंदगी खातून बसर कर रही है या मर्द बसर कर रहा है। अय्याश जो लफ्ज है वो खातून के ऊपर लागू हो रहा है या मर्द के ऊपर लागू हो रहा है, ये दोनों नक्स वामिका के दायरे में आएंगे। अब आप ऐसे अफराद का तसव्वुर कीजिए जिनकी जिंदगी में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जो बैठ के काम करते हैं, जो दिमागी काम करते हैं, जो मुरगन ग़िज़ाएं खाते हैं, जिनका घर में खाना पीना नहीं है, जो यार बाश हैं, जो दोस्तों में उठते बैठते हैं, सारी सारी रात ताश की महफिल जमती है। लेकिन मैं फिर से ये बात यहाँ पे दोहरा रही हूँ, जरूरी नहीं कि सारी सारी रात ताश की बाजी मर्द ही लगाते हैं, औरतें भी खेल सकती हैं। अगर हम पाकिस्तान से बाहर निकले, अगर हम बाहर के ममालिक में देखें तो बाहर के ममालिक में खवातीन भी शराब पीती हैं, खवातीन भी सिगरेट पीती हैं, खवातीन भी अय्याशी करती हैं, खवातीन जो है वो भी ताश खेलती हैं, वो भी जुआ खेलती हैं, वो मर्दों के बराबर सारे काम करती हैं। तो हमारे पाकिस्तान में क्योंकि खवातीन के पास अपॉर्चुनिटी कम होती है इन मामलात में इन्वॉल्व होने की, इस वजह से हम कह देते हैं कि जी नक्स वामिका जो है वो मर्दों की दवा है। हालांकि नक्स वामिका मर्दों की दवा है, नक्स वामिका औरतों की दवा है, नक्स वामिका बच्चों की दवा है, नक्स वामिका लड़कों की दवा है, नक्स वामिका लड़कियों की दवा है। ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है जो आपकी पूरी जिंदगी को घेरे हुए है। इसके मेंटल सिम्टम की बुनियाद पर आप इसको इस्तेमाल करवाइए, इसके फिजिकल सिम्टम की बुनियाद पर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाइए। ये मेडिसिन अपने सिम्टम्स की बुनियाद पर किसी भी मर्ज में इस्तेमाल हो सकती है। तो मैंने जिस तरह कहा कि मैंने दरिया को कूजे में बंद करना है, तो मैंने दरिया को कूजे में बंद करते हुए दो लफ्ज आपको बताए हैं, तईश और अय्याश। ये दो लफ्ज जो है नक्स वामिका का दायरा करते हैं, उसके घेरा बनाते हैं। अब आप तसव्वुर कीजिए कि ऐसे अफराद जो बैठ के काम कर रहे हैं, जो बाहर का खाना पीना कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जो पैदल नहीं चल रहे हैं, जो मोटरसाइकिलों के ऊपर आ जा रहे हैं, जो गाड़ियों में सफर कर रहे हैं, और जो वॉक नहीं करते हैं, जो फिजिकल किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं करते हैं। आप देखिए सबसे पहले जो उनमें साइन और सिम्टम आएगा वो किस चीज का आएगा। जो शख्स रात को देर तक जागेगा और सुबह जल्दी उठना पड़ जाएगा उसको, और उसकी नींद पूरी नहीं होगी, तो पहला जो साइन और सिम्टम आएगा वो चिड़चिड़ेपन का आएगा। छोटी सी छोटी बात से वो चिड़ेगा, और ये चिड़चिड़ापन जो है उसको गुस्से की तरफ लेके जाएगा। लिहाजा नक्स वामिका चिड़चिड़ेपन की, इरिटेशन की पहली दवा है ऐसे अफराद के लिए जो तईश की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो अय्याशी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इरिटेशन की हमारे पास और भी बहुत सारी मेडिसिन है, चिड़चिड़ेपन की बहुत ज्यादा मेडिसिन है हमारे पास, लेकिन नक्स वामिका ऐसे अफराद के लिए जो तईश की जिंदगी बसर करते हैं, उनके चिड़चिड़ेपन की पहली दवा है। तो जब कभी भी आपके पास ऐसे अफराद आते हैं जो सहल पसंद जिंदगी गुजारते हैं लेकिन बहुत चिड़चिड़े हैं, और छोटी सी छोटी बात पर भी गुस्सा खा जाते हैं, और छोटी सी छोटी बात पर भी आपसे लड़ना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें, तो याद रखिए नक्स वामिका उनकी दवा है। फिर एक और पिक्चर ध्यान में लेके आइए कि ऐसे अफराद जो बैठे हुए हैं, सिर्फ खा पी रहे हैं, हिल नहीं रहे, काम नहीं कर रहे, और मुरगन ग़िज़ाएं खा रहे हैं, और बेतहाशा दावतें उड़ाते हैं और दावतें देते हैं, तो दूसरा जो मेन सिम्टम आपके सामने आएगा वो आएगा आपके मैदे की खराबियां। और जब मैदा खराब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मैदा जो है वो बीमारियों का घर है। अगर ये खराब होता है तो 70 दूसरी बीमारियां आपके पास आ जाती हैं। यही वजह है कि नक्स वामिका कब्ज की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है। ऐसे अफराद जो बहुत ज्यादा मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, जो बैठे रहते हैं, जो अपने आप को हरकत में नहीं लेके आते, और वो कब्ज का शिकार होते हैं, तो नक्स वामिका उनकी दवा है।
नक्स वामिका का एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बुनियाद पर आप किसी भी किस्म की कब्ज में, चाहे वो एक्टिव पीपल्स में आ रही है या वो सहल पसंद लोगों में आ रही है, आप नक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है छोटे बच्चे जो हैं वो ना तो तईश की जिंदगी गुजारते हैं, ना ही वो अयाश होते हैं, कब्ज उनमें भी पाई जाती है। लेकिन नक्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि नक्स का जो पेशेंट है वो पखाना करने के बाद हमेशा जो है सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं करता। उसको यूं महसूस होता है कि जैसे अभी कुछ पखाना रह गया था, अगर पखाना आ जाता तो वो ज्यादा अपने आप को बेहतर महसूस करता। तो नक्स कब्ज की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। हमारे बड़े कहा करते थे कि जहां कहीं पेट में नुक्स पड़ा वहां नक्स आया। आप NUX को इंग्लिश में नक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप इसी NUX को उर्दू में पढ़े तो ये नुक्स भी बनता है। तो जहां कहीं ये नुक्स का लफ्ज आएगा पेट के हवाले से, वहां नक्स वामिका आएगी, वहां नक्स आ जाएगा। तो पेट के हवाले से जो ऐसे अफराद जो सहल पसंदी का शिकार हैं, जो एक्टिव लाइफ नहीं गुजारते, ऐसे अफराद जो अय्याशी की जिंदगी गुजारते हैं, वहां नक्स वामिका सामने आती है। यही वजह है कि ऐसे अफराद, ऐसे मर्द हजरात जो अय्याशी की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुके होते हैं, जो आप कह लीजिए कि जिनमें मर्दाना कमजोरी पाई जा रही होती है, जिनमें इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जो नामर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, उनमें नक्स वामिका कामयाबी के साथ इस्तेमाल होती है। अब कब्ज मर्दों में पाई जा रही है या औरतों में पाई जा रही है? नुक्स पाया जा रहा है पेट में, डायरिया पाया जा रहा है, कब्ज पाई जा रही है, दोनों सूरतों में नक्स बेहतरीन काम करती है। तो पेट के हवाले से आप एक चीज याद रख लीजिए, जहां आपने कहा नुक्स पड़ गया, मेरे पेट में कोई ना कोई नुक्स पड़ गया, वहां नक्स को मत बोलिए। बाजारी खाना खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि आप बाजार का खा पी रहे हैं, और नक्स वामिका का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि बाजारी खाने के बाद पैदा होने वाली तकलीफ में ये इस्तेमाल होता है, वहां आप नक्स वामिका को इस्तेमाल कीजिए। नक्स वामिका के इस्तेमाल के लिए इसके मेंटल सिम्टम, यानी मेंटल सिम्टम में इसका चिड़चिड़ापन मैं ले रही हूं, जिसके पीछे मैंने पूरी एक ड्रग पिक्चर खींची है कि किस वजह से चिड़चिड़ापन आ रहा है, और उस चिड़चिड़ेपन से पहले जो कंडीशन मैंने सारी बयान की है, उन सब के लिए नक्स और पेट के इमराज के लिए नक्स बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा ये नज़ला जुकाम में इस्तेमाल होती है, ये कमर दर्द में इस्तेमाल होती है, ये हैज की खराबियों में इस्तेमाल होती है, ये आपके जोड़ों के दर्दों में इस्तेमाल होती है। लेकिन वहां पे पीछे कहानी क्या चलेगी? वही कहानी चलेगी कि ऐसे अफराद जो बहुत तईश की जिंदगी गुजारते हैं, ऐसे अफराद जो बहुत मुरगन ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो रहे हैं तो नक्स वामिका इस्तेमाल करवाइए, अगर वो गाउट का शिकार हो रहे हैं तो नक्स वामिका इस्तेमाल करवाइए, अगर बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से गले खराब हो रहे हैं और साथ में उन्होंने तेज मिर्च मसाले का इस्तेमाल किया, तो नक्स वामिका इस्तेमाल कीजिए। जहां जहां बाहर के ग़िज़ा का नाम आएगा, जहां जहां बाहर के खाने आएंगे, जहां जहां मुरगन खानों का नाम आएगा, जहां बैठकर सिर्फ काम करने के हवाले से बात आएगी, जहां दिमागी काम करने के हवाले से बात आएगी, जहां आप अपनी जिंदगी को पाकीज़गी से निकालकर गंदगी की तरफ लेके चले जाएंगे, वहां वहां नक्स वामिका का नाम आएगा। तो मैंने जिस तरह आपको कहा कि दो लफ्ज याद रख लीजिए नक्स के हवाले से, एक तईश और एक अय्याश। ये दो लफ्ज जो है नक्स वामिका का अहाता करते हैं। हमारी एक मेडिसिन है जिसको बहुत ज्यादा शोहरत हासिल है, जो नक्स से बिल्कुल ऑपोजिट है, कि ऐसे अफराद जो सहल पसंद जिंदगी गुजारते हैं उनके लिए नक्स वामिका, और जो बहुत फिजिकल एक्टिविटी वाली जिंदगी गुजारते हैं उनके लिए आर्निका। कि जो लोग जिस्मानी मशक्कत बहुत ज्यादा करते हैं, ओवर यूज ऑफ ऑर्गन करते हैं, बहुत ज्यादा पैदल चलते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, वहां पर या बहुत ज्यादा अपने ऑर्गन को काम में लेके आते हैं, वहां आर्निका है। और जो लोग इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं वो नक्स वामिका है। नक्स वामिका को हम मदर टिंचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम 6 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 में, 200 में, 1 m में, अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम, अकॉर्डिंग टू अपने पेशेंट की कंडीशन के हम इसको किसी भी पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, यानी सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हाई डोज की एक पोटेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो मदर टिंचर में भी इसको सुबह दोपहर शाम या रात में इस्तेमाल करवा सकते हैं।
पेशेंट के साइन और सिम्टम, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की सेंसिटिविटी, पेशेंट के तमाम हालात डॉक्टर के सामने होते हैं। लिहाजा पोटेंसी की सिलेक्शन करना और मेडिसिन की रेपिटेशन करना ये डॉक्टर के इख्तियार में होता है। ये डॉक्टर की अपनी महारत और अपना कमाल है कि वो मेडिसिन की रेपिटेशन किस अंदाज में करवाता है, वो किस पोटेंसी की सिलेक्शन करता है, ये डॉक्टर की स्वाबदीद पर है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जब भी आपने नक्स को उसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद के ऊपर उसकी ड्रग पिक्चर के मुताबिक इस्तेमाल करवाया, अल्लाह पाक आपको कभी भी नाकाम नहीं करेंगे। शुक्रिया।